अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो है 3.4 चैप्टर 3 की मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज नंबर 3.4 आज हम सॉल्व करेंगे। तो इसका जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ए एंड बी ए इफ़ पॉसिबल। सो हमने पहला क्वेश्चन जो है वो पढ़ा है, उसमें ये बताया गया है कि आपने ए को मल्टीप्लाई करना है बी के साथ और बी को मल्टीप्लाई करना है ए के साथ इफ़ पॉसिबल की एक कंडीशन उसने रखी है कि अगर तो पॉसिबल है तभी आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सो इस कंडीशन को हम देखेंगे कैसे। आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। आपने ए मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ कॉलम चेक करने हैं। नंबर ऑफ़ कॉलम इसकी कितने हैं, 1 एंड 2 कॉलम है। और इसकी जो सेकंड वाला मैट्रिक्स होगा उसकी आपने नंबर ऑफ़ रॉस चेक करनी है, 1 एंड 2। रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं। तो यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस बन रही हैं मैट्रिक्स की। तो एक मैट्रिक्स की यहाँ पे 2 रॉज हैं और इसके 2 कॉलम हैं। तो यही बात हमारी मैच कर रही है, यानी कि 2 कॉलम होने चाहिए पहले के और 2 ही रो होने चाहिए इसके सेकंड वाले के। तो इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपने पेज नंबर 60 पे आ जाना है। यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज़ दी गई हैं जिसमें आपको बताया गया है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए आपके पास क्या चीज़ें होनी चाहिए। इफ़ ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस एंड वी मल्टीप्लाई ए विद बी। सो आपने सबसे पहले नंबर ऑफ़ कॉलम चेक करने हैं ए के और नंबर ऑफ़ रॉ चेक करनी है आपने बी की। अगर तो ये दोनों सेम हैं इसका मतलब है ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने जो है वो चेक करना है। और जब आपने बी और ए को मल्टीप्लाई करना है तब भी आपने ये करना है कि बी के नंबर ऑफ़ कॉलम चेक करने हैं और ए का आपने नंबर ऑफ़ रॉ चेक करने हैं। ठीक हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, और अगर ये पॉसिबल है तो हमने इसको मल्टीप्लाई भी करना है। सो स्टूडेंट्स, आपके पास है एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमारे पास ए और बी मैट्रिक्स दिए गए हैं। तो हमने यहाँ पे चेक किया है नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं, तो ये पॉसिबल बनते हैं। इसके नंबर ऑफ़ कॉलम इसके नंबर ऑफ़ रॉ से मैच करते हैं। और अब हमने इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये स्टेप जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और समझने वाला है। आपने सबसे पहले करना क्या है कि आपने पहले की रॉ को इस वाले कॉलम से पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। मैंने कैसे किया, मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया है 3 के साथ और सेकंड वाले को जब मैंने मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ तो बीच में मैंने प्लस का साइन लगाना है। आपने भी प्लस का साइन लास्ट में मेंशन करना है, तभी ही ये एक दूसरे के साथ एक्यूरेटली मल्टीप्लाई होंगे। अब आपने इसी रॉ को जो है वो नेक्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 को करना है आपने 2 के साथ और 2 को मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ और बीच में आपने प्लस का साइन मेंशन करना है। ठीक है, अब -1 को आपने 3 के साथ और ये 0 को 1 के साथ यहाँ नीचे कर दिया, बीच में प्लस का साइन लगना है। फिर -1 को 2 के साथ किया और 0 को किया -1 के साथ दूसरी साइड पे और यहाँ पे भी प्लस का साइन ऐड कर दिया। अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है। पहले आपने मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर लेना है, बीच में प्लस का साइन ऐसे ही आ जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, -3 और 3 को -1 को और 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा। 0 1 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 2 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा। इसको आपने ब्रैकेट में लिख देना है क्योंकि साइन की वजह से, और -2 और यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है। ये -2 है, ये +2 है, कटिंग हो जाएगी, 0 रह जाएगा और 3 और 2 5 हो जाएगा और -3 ऐसे ही आ जाएगा और -2 भी ऐसे ही आ जाएगा। तो ये आपके पास का फाइनल आंसर है A मल्टीप्लाई बाई B का। सो स्टूडेंट, अब हमने बी और ए को मल्टीप्लाई करना है। तो बी को मल्टीप्लाई करना है ए के साथ, इसकी रो को इसके फर्स्ट कॉलम से, फिर इसकी रो को इसके सेकंड कॉलम से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। फिर इस रो को इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया इधर और फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया और वो यहाँ लिख दिया। बीच में प्लस का साइन आपने ऐड कर देना है और इसी तरह इसको सॉल्व करके आपके पास ये आएगा और फिर इसको सॉल्व करके आपके पास ये आएगा। ठीक है, 1 2 एंड 6 एंड 2। सो ये इसका फाइनल आंसर है B मल्टीप्लाई बाई A का। और इसी तरह से आपने आ जाना है सेकंड क्वेश्चन पे। सो सेकंड क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम चेक करें तो यहाँ पे 2 कॉलम है
और इसके बाद 2 ही रो हैं, इसका मतलब है ये भी कन्फर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी कैसे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। आपने चेक किया यहाँ की जो रो है उसके कॉलम से सिंपली मल्टीप्लाई होती है, तो आपने 1 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, प्लस का साइन बीच में लगाना है, और -2 को मल्टीप्लाई कर देना है -4 के साथ। ये किया और आपने जब इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे +8, प्लस का साइन और 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 2 ज़ार 8 आ गया। अब 8 और 3 को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास 11 आता है, तो यहाँ पे सिंगल डिजिट में आंसर आ रहा है और यही इसका आंसर है। सो ए बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 मैट्रिक्स में हमारे पास आंसर आएगा। सो अब हमने करना है बी को मल्टीप्लाई ए के साथ, तो अब आपके पास 3 है, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इस 3 को यहाँ पे -2 के साथ कर देंगे। अब इस -4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -4 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करके हमारे पास ये आंसर आता है 3 -6 -4 एंड +8। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट इसके पार्ट नंबर 3 पे। तो इसमें हमारे पास पहले हमने चेक कर लेना है कि ये कन्फर्मेबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही कॉलम है और यहाँ पे एक ही रो है, तो ये कन्फर्मेबल है। ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 को 2 के साथ और इस 4 को 5 के साथ, फिर इस 4 को 2 के साथ यहाँ पे और 4 को फिर 5 के साथ। अब हमारे पास आंसर इसका आ रहा है 8 8 एंड 20 20। ठीक है, अब हमारे पास इसका बी पार्ट है जिसमें हमने बी पहले लिखना है और ए बाद में लिखना है। तो अब यहाँ 2 जो है वो 4 के साथ और प्लस का साइन लगा के 5 जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 20 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 28 जो है वो आंसर में आएगा। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 जो है इसमें 2 कॉलम है और यहाँ पे हमारे पास बी में 2 ही रो है, तो कन्फर्मेबल है। अब हम इसकी जो है मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 1 को पहले -1 के साथ किया है, फिर 2 को जो है वो हमने 2 के साथ किया है, फिर 1 को 4 के साथ किया है और फिर 2 को 3 के साथ किया है यहाँ पे, फिर 1 को किया है 1 के साथ और फिर 2 को किया है इस वाले 1 के साथ यहाँ पे। इसी तरह -1 को -1 के साथ और ये वाले 1 को 2 के साथ, -1 को 4 के साथ इधर और फिर 1 को जो है वो 3 के साथ, फिर -1 को 1 के साथ और फिर 1 को 1 के साथ। ठीक है, इसी तरह से 3 को -1 के साथ और 0 को 2 के साथ, 3 को 4 के साथ और 0 को 3 के साथ, फिर 3 को 1 के साथ और 0 को 1 के साथ। इसको लिख के आपने आगे इसको सॉल्व कर लेना है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास ये स्टेप आता है, इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास ये इसका फाइनल आंसर जो है वो आएगा a मल्टीप्लाई बाई बी का। अब इसी 4 पार्ट का जब हम b मल्टीप्लाई बाई a करेंगे तो हमारे पास ये है और हम इसको जो है वो जब सॉल्व करेंगे तो इस तरह से करेंगे कि हम -1 को 1 से करेंगे, 4 को करेंगे -1 के साथ और फिर 1 को करेंगे 3 के साथ। ये एक ही फॉर्म में होगा और यहाँ पे 2 जो है वो प्लस के साइन जो है वो ऐड होंगे। इस तरह -1 ये वाले 2 के साथ, 4 1 के साथ, ये वाला 1 0 के साथ। इसी तरह से हमने सेकंड जो रो है उसको भी इसी तरह से हमने करना है। इस रो को इस कॉलम से करना है पहले इधर, फिर इसी रो को इस कॉलम के साथ सेकंड जगह यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसको सॉल्व करके यहाँ पे ये आंसर आएगा। इसको प्लस माइनस करने के बाद फाइनल आंसर जो है वो नेक्स्ट पेज पे है। सो ये है इसका फाइनल आंसर पार्ट 4 का, -2 2 एंड 2 एंड 7। ठीक है, अब हमारे पास इसका 5th पार्ट स्टार्ट हो गया है। 5th पार्ट पे हमने ऐसे ही करना है, ये वाली पूरी रो इस वाले पूरे कॉलम के साथ इधर मल्टीप्लाई होगी, फिर ये वाली जो रो है वो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होके यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया है। इसी तरह इसको जो है वो यहाँ पे सॉल्व किया है, फिर इस रो को जो है वो इधर से करके यहाँ पे लिख देना। मल्टीप्लिकेशन जो है वो ज़रा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो आपने ये बहुत चीज़ें ध्यान से करनी है। फिर हमने एडिशन करनी है, एडिशन करके हमारे पास ये इसका फाइनल आंसर जो है वो आ गया है a मल्टीप्लाई बाई b 7 6 एंड 25 एंड 25। ठीक है, अब हमने इसका करना है सेकंड पार्ट जिसमें हमने b को पहले लिखना है और a को बाद में लिखना है। ठीक है, b को पहले लिखना है, a को बाद में लिखना है और ये लिखने के बाद हमने इसको इस तरह से मल्टीप्लाई किया है। कैसे किया है कि ये रो पहले इस कॉलम के साथ, फिर ये वाली रो इस कॉलम के साथ सेंटर में, फिर इस रो को इस वाले कॉलम के साथ यहाँ पे साइड पे। ठीक है, इस तरह से ही हमने इसको मल्टीप्लाई करना है बाकी 2 को भी। ठीक है, उसके बाद जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। हाँ जी, इसको सॉल्व करके हमारे पास ये आता है सेकंड, और फिर इसके बाद प्लस करने के बाद एडिशन करने के बाद हमारे पास ये है इसका फाइनल आंसर। ठीक हो गया, अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपके पास है
ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू। ठीक है, आपने इसमें प्रूव करना है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हम सबसे पहले लेंगे ए और बी हम मैट्रिक्स हम ऊपर से देख के जो है वो नीचे उतार लेंगे। ए और बी लिख दिया। अब हमने पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने सबसे पहले 5 और 1 को मल्टीप्लाई किया 2 और 0 से। ठीक है, फिर मैंने 5 और 1 को मल्टीप्लाई किया है -1 और 3 से, फिर -1 को 4 को मल्टीप्लाई किया 2 और 0 से, फिर -1 और 4 को मल्टीप्लाई किया है -1 एंड 3 से, इस तरह। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि हमने इसको सॉल्व कर लिया है और ये इसका जो है वो फाइनल आंसर आ गया है। अब इसी तरह ए बी किया है, अब हमने बी और ए करना है और चेक करना है कि इसका आंसर जो है वो इसके इक्वल ना आए। ठीक है, तभी हमारा ये कंफर्म हो जाएगा। ए और बी जो है उसने मैंने अब बी को पहले लिखा है, ए को बाद में लिखा है। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, इसकी रो को इसके कॉलम के साथ यहाँ पे, फिर रो को इस वाले कॉलम के साथ यहाँ पे, इस रो को इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर इस रो को 1 और 4 के साथ इस तरफ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आ गया है और इस आंसर को सॉल्व करने से ये फाइनल आंसर आया है। अब आप चेक कर सकते हैं कि बी और ए का आंसर हमारे ए और बी के आंसर से मैच नहीं करता। ये प्रूव हो गया। ठीक है, उसने भी यही कहा था कि ए और बी इज़ नॉट इक्वल टू ए एंड बी एंड ए। स्टूडेंट्स, अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करना है, जिसमें हमारे पास है पहले हमने b माइनस सी करना, पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, फिर जो आएगा उसको a के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ये लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास, जबकि आपके पास जो राइट हैंड साइड है उसमें पहले आपने a को b से मल्टीप्लाई करना है और a को c से मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों की जो वैल्यू आएगी उसको आपने माइनस कर देना है। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया है। इसमें हमने सबसे पहले मैट्रिक्स की वैल्यू लिख दी है, b और c को हमने आपस में माइनस किया है। माइनस के लिए हमने 2 को माइनस किया इस 5 के साथ, इस -1 को 1 के साथ, 0 को 1 के साथ और 3 को 4 के साथ, ये माइनस कर दिया है। माइनस करने के बाद जो फाइनल आंसर आया है वो ये है -3 -1 -2 एंड -1। अब हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। हमने पहले की रो को इसके कॉलम के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है और फिर इसी रो को जो है वो नेक्स्ट कॉलम के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, इस तरह से हमने इसी तरह की ये रो जो है वो इसको इस कॉलम के साथ यहाँ पे, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ इस तरफ मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो यहाँ लिखा है और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आया है, जिसमें हमने माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 16 साइन बड़ी वैल्यू का, माइनस माइनस प्लस करेंगे 11 और साइन बड़ी वैल्यू का। इसी तरह से 3 - 4 किया -1 आ जाएगा और 2 में से -4 किया तो -2 आ जाएगा। इसी क्वेश्चन की जो नेक्स्ट राइट हैंड साइड जो है वो इसी क्वेश्चन की जो हमारे पास राइट हैंड साइड है वो है ए बी माइनस ए सी। सबसे पहले हमने ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पे हमने ए और सी को आपस में मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो आपके सामने हैं। हमने इनको प्लस किया, फिर प्लस करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया है और इस आंसर को जो है वो हमने बाद में आपस में माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आती है वो कुछ इस तरह से ये माइनस होगा और माइनस करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा फाइनल इसका वो ये है, विच शोज़ दैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड से मैच कर रहा है। ये सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट है आपके पास इसका पार्ट नंबर 3, जिसमें बी और सी को आपस में सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई करना है, फिर जो वैल्यू आएगी उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे पहले राइट हैंड साइड में आपने क्या करना है, ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, जो इसकी वैल्यू आएगी उसको आपने सी के साथ मल्टीप्लाई कर देना। सबसे पहले हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ए और बी और सी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। बी और सी को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले की रो को यहाँ इस फर्स्ट कॉलम से, फिर इस सेकेंड रो को इस सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो ब्रैकेट में हमने ये लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करने के बाद प्लस माइनस करने के बाद ये फाइनल आंसर आता है। इस फाइनल आंसर को फिर हम ए के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह से हमारे पास ये स्टेप जो है वो फॉलो होता है और उसके बाद हमने इसको प्लस माइनस में ले जाना है। पहले हमेशा आपने पहले मल्टीप्लाई ही सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद आपने जब इसको सॉल्व किया तो आपके पास इसका फाइनल आंसर ये आएगा। इस तरह से आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व होती है। नेक्स्ट पेज पे जो है वो हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया है। लेट्स सी।
सो ये है इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड। सबसे पहले हमने ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। ए और बी को जो है वो हमने स्टेप में मल्टीप्लाई किया है, जो वैल्यू आएगी उसको हमने फिर सी के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस माइनस किया, प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास इसका फाइनल आंसर ये आया। ठीक है, ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया है उसको हमने सी के साथ मल्टीप्लाई करना है। सी के साथ मल्टीप्लाई कुछ इस तरह से किया है। ठीक है, इस रो को इस कॉलम के साथ, इस रो को फिर इस कॉलम के साथ, इस तरफ फिर इसको इसके साथ और फिर इसको इसके साथ। ठीक है, सेम वैसे ही मल्टीप्लाई करना जैसे हमने पहले किया है। फिर करने के बाद हमारे पास प्लस माइनस करने से ये आया है और इसको सॉल्व करने से हमारे पास फाइनल आंसर इसका ये है, विच शोज़ दैट लेफ्ट हैंड साइड आपकी कंप्लीटली इक्वल है राइट हैंड साइड के। स्टूडेंट्स, अब हमने इसका फोर्थ पार्ट जो है वो सॉल्व करना है। फोर्थ पार्ट में कुछ वैल्यूज़ और भी ऐड की गई हैं, जिस तरह से बी और सी को पहले हमने मल्टीप्लाई करना है। जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे फिर हमने उसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज के बारे में आप सब जानते हैं कि ट्रांसपोज पे हम रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। सो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड में बी और सी को लिखा। बी और सी को लिखने के बाद हमने इनको मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इनको प्लस माइनस किया। प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास इसका आंसर ये आया है। अब हमने लेना है इसका ट्रांसपोज। मैंने इस तरह से टी जो है वो स्मॉल ऊपर मेंशन किया है। ट्रांसपोज में ये आपके पास कॉलम है 9 और 3। अब आपने इस कॉलम को रो में चेंज कर देना है। मीन्स आप इसका आंसर लिखेंगे 9 और 3 रो वाइज। ये है -2 और 12 कॉलम की फॉर्म में। आपने जब इसका ट्रांसपोज लेना है आपने इसको रो की फॉर्म में लिख देना। ठीक है, अब हमने इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले आपने ट्रांसपोज लेना है सी का और यहाँ पे ट्रांसपोज लेना है आपने बी का। फिर इन दोनों को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। सो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सी का ट्रांसपोज लिया है। हमने यहाँ पे किया क्या है कि ये जो कॉलम था इसको रो में चेंज कर दिया और ये कॉलम जो था इसको रो में चेंज कर दिया। तो इस पर कुछ खासा फ़र्क पड़ा नहीं क्योंकि इसकी जो डायगोनल में वैल्यूज़ हैं वो सेम है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे भी जो कॉलम में था उसको रो में चेंज कर दिया, कॉलम में था वो रो में चेंज कर दिया है। नेक्स्ट अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो ट्रांसपोज हमारे पास आए हैं, अब हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इस तरह से जो है वो हमने सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद हमारे पास इसका फाइनल आंसर ये आया है, विच शोज़ दैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो क्वेश्चन नंबर 2 का जो 5th पार्ट है उसमें हमारे पास है बी प्लस सी। इन दोनों को ऐड करना है, जो आएगा उसको ए से मल्टीप्लाई करना है। फिर जो राइट हैंड साइड है उसमें आपने बी और ए को मल्टीप्लाई करना है और सी और ए को मल्टीप्लाई करना है। फिर इन दोनों को आपने ऐड कर देना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। बी को ऐड करेंगे पहले सी के साथ। तो बी और सी को हमने ऐड किया है। ऐड करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आई। ठीक है, अब आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है ए के साथ। ए की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है। सो अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह से जो है वो आपको नज़र आएगा कि इस तरह से ये सॉल्व हो रहा है और इसका फाइनल आंसर जो है वो आपके स्क्रीन पे है 35 7 -2 एंड 29। ठीक हो गया। अब हमने इसकी करनी है राइट हैंड साइड सॉल्व। सो राइट हैंड साइड में आपके पास है बी ए प्लस सी ए। सो आपने बी और ए को पहले मल्टीप्लाई करना है। इसको मैंने इस तरह से मल्टीप्लाई किया है और फिर सी और ए को मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास इसका जो आंसर है वो कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, 11 -2 -3। ठीक है, ये इसके दोनों के मल्टीप्लाई करने के बाद इसके ये आंसर आए हैं। अब हमने इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो अब हमने इसको ऐड किया है नेक्स्ट स्टेप में। ये हमने इसको ऐड किया और इसका फाइनल आंसर सेम है। ठीक है, 35 -2 7 एंड 29, जो कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स, अब हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सिमिलर है जिस तरह के आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को अटैम्प्ट किया है। इसमें भी हमने मल्टीप्लिकेशन ही करनी है, लेकिन हमने मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ वैल्यूज़ भी फाइंड करनी है। ए की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पे बी की वैल्यू उसने हमें नहीं बताई, ये हमें फाइंड करनी है। तो वो फाइंड कैसे करेंगे, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये इक्वल होंगे 6 और 3 के। ठीक है, तो हमने ये वैल्यूज़ इनकी उतारी हैं और फिर हमने इनको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के लिए आपने देखना है कि ये कन्फर्मेबल हैं कि नहीं है। तो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे जो कॉलम है वो नंबर ऑफ़ रो के इक्वल है। 2 ही कॉलम है और यहाँ पे 2 कॉलम है। सो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। सो हमने इसको मल्टीप्लाई किया 4 को 6 के साथ, प्लस का साइन ऐड करके ए को किया है 6 के साथ। ठीक है, इसी तरह बी को किया 6 के साथ, प्लस का साइन लगा के 3 को किया है 6 के साथ। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास इस तरह से आता है
प्लस का साइन आपने ज़रूर लगाना है। 24 + 6a और 6b + 18, ठीक है। अब आप एक बार याद रखें कि इनसे हमने निकालनी है इक्वेशंस। सो सबसे पहले जो आपके पास इक्वेशन आ रही है ए की फॉर्म में वो है 24 + 6a = 6, और बी की आपके पास आ रही है 6b + 18 = 3, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो है वो लिख दी है। सो इक्वेशन नंबर 1 से हम ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और ये 24 प्लस में है, ये चला जाएगा इक्वल की दूसरी साइड पे, तो वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। आप इसको माइनस में कर देंगे तो आपके पास -18 आएगा। 6a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास -3 आएगा। सो इक्वेशन नंबर 2 से हमें b की वैल्यू पता चलेगी। सो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास थी, वो हमने लिख दी है 6b + 18 = 3। 18 प्लस में है, इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा तो माइनस में आएगा। सो -15 आया। -15 को फिर 6 के साथ हम डिवाइड करेंगे, तो इसकी कटिंग करेंगे तो 3 के टेबल पे ये दोनों जाएंगे। 3 2 = 6 एंड 3 5 = 15। सो -5/2 इसका आंसर है। सो ए का आंसर हमारे पास आया है -3 और बी का आया है -5/2। इस तरह से फिर अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमें x और y की वैल्यू जो है उसने नहीं बताई हुई, तो हमने x और y की वैल्यू को निकालना, ठीक है। सो हमने इस क्वेश्चन को जो है वो उतार लिया है। आपने इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर मल्टीप्लाई कुछ इस तरह से होगा और फिर ये पूरी वैल्यू जो होगी वो इस पूरे मैट्रिक्स के इक्वल आएगी, ठीक है। फिर यहाँ से इक्वेशंस निकलेंगी और इस इक्वेशंस को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आया है वो ये है x + 3 और -1 एज इट इज़ ही लिख देना। आप ये चेक देख सकते हैं कि इसकी ऑलरेडी वैल्यू दी हुई है, तो ये हमारे काम की नहीं है। हमारे काम की क्या वैल्यू है, x + 3 विच इज़ इक्वल टू 7 और y + 6 इक्वल होगा 4 के। सो ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 बन रही है हमारे पास। x की जो इक्वेशन नंबर 1 बनी है उसमें से फिर हमने +3 को उस तरफ लेके जाके इक्वल के तो माइनस हो जाएगा, तो आंसर आएगा आपके पास 4। इसी तरह y की इक्वेशन नंबर 2 जब हमने लिखी है तो y की वैल्यू हमारे पास आई है -2। यहाँ +6 था, इक्वल के दूसरी तरफ जाके ये -6 में कन्वर्ट हो जाएगा और y की वैल्यू आपके पास आएगी -2। सो स्टूडेंट्स, आपका 3.4 का जो पूरा कंप्लीट है वो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो चुके हैं। आई होप आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी हेल्प आउट हो। और मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को ज़रूर पुश करें। थैंक यू सो मच।